हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल वी आर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल में। एंड आपको पता है न्यू सीरीज हमने शुरू की है। इस चैनल के ऊपर आपको फिजिक्स से रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। देन सेकंड चैनल के ऊपर आपको रिगार्डिंग केमिस्ट्री से जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, या आप डायरेक्टली चैनल में जाएंगे तो चैनल को थोड़ा सा रोल करेंगे, देन नीचे भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी किया था, जो था हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन थी फिजिक्स की, उसके ब्रांचेस थी, फंडामेंटल फोर्सेस थी, उन सभी को स्टडी किया था। ओके, आज हम अपने मेन टॉपिक्स की तरफ प्रोसीड करेंगे जो है हमारे पास काइनेमेटिक्स। ओके, अब हम आपके पास यहाँ पे स्टडी करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन स्ट्रेट लाइन। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में आपने देखा होगा कि चलिए थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। हम अपने चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो कि मोशन करते हैं। कुछ ऐसे तरह चलता है, जैसे मक्खी ले लीजिए या आप स्पैरो ले लीजिए, वो किस तरह 3 डायमेंशन में मूव करती है। और फर्स्टली हम मूव करेंगे ओनली आपके पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो कि काइनेमेटिक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म हमारे पास आती है वो आती है मोशन। हमारे पास क्या आता है मोशन, कि मोशन हमारे पास क्या होता है। तो मोशन क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कोई पर्सन, कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, देन हम कह देते हैं कि आपके पास वो पर्सन क्या है, मोशन में है। यानी फॉर एग्जाम्पल अभी टी के ऊपर वो यहाँ था, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो यहाँ पे आ गया, यही है मेरे पास। यानी ये क्या हो गया, उसका एक पर्टिकुलर उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में। ओके, ये छोटी सी डेफिनेशन है। अब इसके बाद मेरे पास आती है जो हम स्टडी करने वाले हैं मोशन, वो कितने टाइप के मेरे पास होते हैं। ओके, क्योंकि हमने फर्स्टली मैकेनिक्स को शुरू किया है, तो चलिए मैकेनिक्स के टाइप के ऊपर चलते हैं। ओके, मैकेनिक्स मेरे पास 3 टाइप की होती है स्पेशली, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं स्टैटिक, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक। ओके, इनको बोर्ड के ऊपर नहीं लिखेंगे, छोटा छोटा है। आज का जो टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें जो फोर्स लगी है तो ऑब्जेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, उसका जो मैकेनिकल मोशन है उसमें कितना चेंज आ रहा है। काइनेमेटिक्स में हम कभी ये स्टडी नहीं करेंगे कि उसके ऊपर जो एडिशनल फोर्स लगी थी वो कौन सी थी, उस फोर्स की वजह से उसमें कोई चेंज आया। सिर्फ हम चेंज को स्टडी करते हैं, किसकी वजह से आ रहा है उस चीज़ को हम वहाँ पे स्टडी नहीं करते हैं। ओके, जब स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक में क्या होता है कि हम मैकेनिकल मोशन को भी स्टडी करते हैं एंड जो उसके ऊपर फोर्स लगी होती है उसको भी स्टडी करते हैं। और जो आपके पास थर्ड वन आती है डायनेमिक, डायनेमिक में हम सभी चीज़ों को कंबाइनली स्टडी करते हैं कि आपके पास कोई फोर्स हमने किसी पार्टिकल के ऊपर लगाई और उसकी वजह से वो कितना मूव मेरे पास हुआ या उसमें कितना चेंजेस मेरे पास आए। ओके, उन सभी चीज़ों को हम एक साथ स्टडी करते हैं। तो अगर नॉर्मल से डेफिनेशन में कहें तो आपके पास स्टैटिक क्या होगा, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी अंडर एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ओके, मैंने अभी कहा स्टैटिक में करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि आपके पास मोशन में आ रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ओके, काइनेमेटिक में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। काइनेमेटिक में हमारे पास होता है स्टडी ऑफ मैकेनिकल मोशन ऑफ ए बॉडी ओनली, उसमें बाकी किसी चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं। डायनेमिक में हम सभी चीज़ों को लेंगे साथ में। ओके, इन स्टडी ऑफ मैकेनिकल मोशन ऑफ ए बॉडी बाय टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ द फोर्स विच कॉज द मोशन इन द बॉडी, यानी किसकी वजह से वहाँ पे आया है। ओके, चलिए ये हो गया। इसके बाद सेकेंडली इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है, अभी सिर्फ आपके पास जो है समझने वाली टर्म, इनको समझिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन आ गया, देन आपके पास मैकेनिक्स को स्टडी करें। मैकेनिक्स की 3 पार्ट्स हमारे पास आ गए, 3 पार्ट्स हमारे पास आ गए। फर्स्ट वन इज स्टैटिक, सेकेंड वन इज डायनेमिक, थर्ड वन इज काइनेमेटिक। ओके, अब इसमें एक और चीज़ होती है हमारे पास, जैसे हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदल रहा है, तो पोजीशन कैसे बदलेगा। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बस चल रही है। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, बस मूविंग के ऊपर है। अगर मैं बस के अंदर हूँ तो मैं क्या कहूँगा, मैं तो सेटिंग पोजीशन के ऊपर बाकी ऑब्जेक्ट मूव करें। यानी मेरे पास एक टर्म आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स कि आप किस टर्म के अकॉर्डिंग किसको देख रहे हैं। ओके, वो आपके पास रिप्रेजेंट करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। उसी के अंदर हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, जस्ट लाइक ट्रेन। आपके पास कोई ट्रेन है जो कि स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है। ओके, आपके पास ट्रेन है,
वो आपके पास एग्जाम्पल होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। नॉन इनर्शियल फ्रेम का एग्जाम्पल आपके पास होगा जैसे एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो एक्सेलरेटेड मोशन जो आपके पास होता है वो एग्जाम्पल है आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम का। यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा आपके पास, यही है मेरे पास। ओके, सो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगी मेरे पास, जो कि आपके पास एक्सेलरेटेड मोशन होता है नॉन इनर्शियल। ओके, इतना समझिए सफिशिएंट है। देन इसमें जो मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो मेरे पास आता है, क्योंकि हम एक प्रॉपर वे में चले हैं तो चलिए क्वेश्चन बनता है यहाँ पे मेरे पास। ओके, क्वेश्चन बनता है अर्थ से रिगार्डिंग कि अर्थ जो है वो इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम का, क्वेश्चन है मेरे पास। अगर आप देखोगे जैसे हम अर्थ से किसी चीज़ को नीचे ड्रॉप करते हैं तो वो कभी भी सीधी नहीं गिरती, वो टुवार्ड ईस्ट जाती है मेरे पास। कहाँ पे, टुवार्ड ईस्ट, क्योंकि अर्थ क्या है, रोटेशन में है, अपनी एक्सिस के ऊपर प्लस अपने ऑर्बिट के ऊपर रोटेशन में है। इट मीन्स अर्थ क्या हो रही है, मूव कर रही है। ओके, अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है। इट मीन अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पार्ट है। हमेशा याद रखिए अर्थ किसका पार्ट है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो वो टुवार्ड ईस्ट की तरफ मेरे पास गिरती है। ओके, चलिए ये तो हो गया, ये भी छोटी सी टर्म थी। अब जो मेरे पास फर्स्ट टर्म आती है वो आती है यहाँ पे टाइप ऑफ मोशन। ओके, ये तो मैंने देख लिया कि मेरे पास मैकेनिक्स 3 टाइप की होगी, स्टैटिक, डायनेमिक, काइनेमेटिक्स। अब मोशन भी तो है, पोजीशन चेंज तो हो रही है, लेकिन आखिरकार पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, तो मेरे पास ये भी 3 टाइप के आते हैं, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। 3 टाइप के हो गए, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल। जो ईजी है फर्स्टली वो कहते हैं। रोटेशनल मोशन आपको पता है, रोटेशनल मोशन आपको पता है, एक फिक्स एक्सिस होगी, देन उसके अराउंड ऑब्जेक्ट घूमेगा। ओके, आपके पास हो जाएगा क्या, रोटेशन में एक फिक्स एक्सिस होगी, देन ऑब्जेक्ट उसके चारों तरफ घूमेगा। ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो गया। वाइब्रेशन में क्या होता है, अब जो भी ऑब्जेक्ट है वो अपने मेन पोजीशन में वाइब्रेट करता है, यानी अपनी पोजीशन को रिपीट करता है आफ्टर पर्टिकुलर टाइम। ओके, वाइब्रेट होगा जस्ट लाइक पेंडुलम। ओके, ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है कि जो आपके पास सेंटर ऑफ लाइंस होती है वो सभी ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बस है जो कि स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रही है, एक बस है आपके पास जो कि स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रही है, आपके पास ट्रेन है जो कि एक ट्रैक के ऊपर मूव कर रही है, तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल होते हैं आपके पास ट्रांसलेशन मोशन के। ओके, यानी बॉडी रिमेन पैरेलल टू इटसेल्फ थ्रू द मोशन ऑफ द बॉडी। ओके, यानी जो मोशन है उसी के अकॉर्डिंग पैरेलल रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने अगर किसी स्टोन को फेंका इस तरह से, स्टोन इस तरह से नीचे आएगा, अगर मैं देखूं तो ये इनका जो सेंटर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पैरेलल होता है एक दूसरे के। ओके, एक दूसरे क्या होता है, पैरेलल होता है। यही आपके पास रिप्रेजेंट करता है ट्रांसलेशन मोशन। ओके, ट्रांसलेशन मोशन हो गया, छोटी सी टर्म है, इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म आएगा। अब जो मोशन को हम स्टडी करेंगे इन अ स्ट्रेट लाइन और इन अ पैरेलल लाइन। एंड आपने नोटिफिकेशन देख ली होगी कि TGT PGT काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकलने वाली है, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। ओके, एंड हम भी आपको प्रॉपर वे में मोटिवेट करते रहेंगे। अगर आपने VR Academy की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो आप VR Academy की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल मटेरियल जो है वो मिलेगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। अब जब बात करते हैं मोशन की, ओके, जब हम बात करें मोशन की तो अब इसमें कुछ टर्म्स हमारे पास आती है। एक्सेलेरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, आपके पास देन इनसे रिलेटेड ग्राफ्स आते हैं। उन सभी चीज़ों को एकदम डीपली स्टडी करेंगे। ओके, उन सभी चीज़ों को हम एकदम डीपली स्टडी करेंगे। इज दैट क्लियर? सो चलिए फर्स्टली आपको नंबर लाइन तो पता है, काफ़ी सभी पढ़े लिखे हैं तो नंबर लाइन तो सभी को पता होती है। तो ये आपके पास जैसे ओरिजिन हो गया, आपके पास इस साइड को नेगेटिव इन्फानाइट तक चलता है एंड आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलता है। ओके, यही मेरे पास होता है। अब मेरे पास जो फर्स्ट टर्म आ रही है उसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्टेंस हो गया डिस्प्लेसमेंट, काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। फर्स्टली चलेंगे डिस्टेंस की तरफ, फर्स्टली डिस्टेंस मेरे पास हो गया, सेकंड के ऊपर चलेंगे डिस्प्लेसमेंट, इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। और पता नहीं कितनी बार टैट में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, बल्कि TGT में भी आ सकता है। ओके, कोई भी एग्जाम है आपका, चाहे आप स्कूल कैटन की कॉलेज कैटन की तैयारी करें तो वहाँ पे तो ये आएंगे नहीं, क्योंकि ये तो काफ़ी बेसिक हैं। मगर जो भी आपके बेसिक एग्जाम है नॉलेज बेस्ड
बड़े बड़े क्वेश्चंस को करने के लिए छोटी छोटी जानकारियां होनी चाहिए। ओके, डिस्टेंस के ऊपर चलते हैं। अब डिस्टेंस होता क्या है, आप मान लीजिए मैं कोई पाथ मैं यहाँ से चल रहा हूँ, इस तरह से मूव कर रहा हूँ, देन मैं यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ से इनिशियल से चला फाइनल में पहुँच गया, मैंने ट्रैवल किया 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कहते हैं उसको, डिस्टेंस ही तो कहते हैं कि मैंने कितना ट्रैवल किया, 3 किलोमीटर क्या ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, इट मीन्स कि कितना मैं डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ वो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया। ओके, यानी डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, टोटल पाथ लेंथ, क्या होता है मेरे पास, टोटल पाथ लेंथ, कि कितना मैं जो है पाथ फॉलो कर रहा हूँ। ओके, जितना भी, अगर मैं थोड़ा सा भी हिला फिर भी वो, और हमेशा याद रखिएगा ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, जो आपके पास डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। अब पॉजिटिव क्यों होगा, कोई नीड थोड़ी है कि पॉजिटिव ही करेंगे उसको, रीजन भी है हमारे पास। आप देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, अगर वो हिलेगा ही नहीं तो वो तो जीरो ही रहेगा। इट मीन जब तक एक कोई टाइम इंटरवल वहाँ पे ट्रैवल नहीं हुआ, वो मूव करेगा थोड़ी बहुत वेलोसिटी के साथ, जब वो मूव करना शुरू करेगा देन वो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, चाहे वो आगे जाए, चाहे वो पीछे जाए, चाहे वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन से कहीं पे जा रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा जो आपके पास का डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव मेरे पास होता है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस ट्रैवल किया था। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट का क्या फर्क है, डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है 5 किलोमीटर हो सकता है। ओके, तो ये क्या होता है मेरे पास, मिनिमम डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में क्या होता है, ये एकदम शॉर्ट वाला डिस्टेंस। ओके, जैसे यहाँ पे क्या था, मैं आगे को मूव कर रहा था, अब पहाड़ी इलाकों में मूव करेंगे तो आपको पता है जैसे शॉर्टकट रास्ते बनाए होते हैं तो वो सीधे जैसे पहाड़ी के ऊपर चढ़े और पहले तरफ उतर जाएंगे, वो शॉर्टकट होता है। या आप जैसे रोड बने होते हैं घूम के जाइए, वो लंबा पड़ेगा, वो डिस्टेंस होता है। और आप शॉर्ट में जा रहे हैं तो वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, यानी शॉर्टेड डिस्टेंस है आपके पास, शॉर्टेड। और ऑलवेज याद रखिए ये जो है पॉजिटिव भी होता है, ये नेगेटिव भी होता है, और आपके पास जीरो भी होता है। ओके, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसका क्या रीज़न है मेरे पास, इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने क्या कहा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, किसके ऊपर, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर। अब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कैसे चलेगी, अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, यहीं पे मान लेते हैं ये पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड है। ओके, ऑब्जेक्ट को चलना था यहाँ से यहाँ तक, यानी ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था उसको +1 किलोमीटर। ओके, 1 किलोमीटर डिस्टेंस उसे ट्रैवल करना था। अब ऑब्जेक्ट यहाँ से अपोजिट साइड चल पड़ा, इट मीन वो अपोजिट साइड जा रहा है ना अपने इनिशियल से, यानी इनिशियल से अगर वो उल्टी साइड जा रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। या अगर ऑब्जेक्ट जैसे 1 किलोमीटर यहाँ गया, उसे पता लगा कि मैं गलत चला गया, यानी वो वापस आया और यहाँ के वो थक गया और अगेन वहीं पर रुक गया वो, तो अब वो जहाँ से उसका इनिशियल पोजीशन था, फाइनल पोजीशन था, वहीं पे आके रुक गया। इट मीन्स जीरो भी होगा। ओके, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसमें क्या है, डायरेक्शन मैटर कर रही है, तो आपके पास ये क्या है, जब डायरेक्शन मैटर करती है तो हमारे पास क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। ये क्या होगा मेरे पास, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये भी तो क्वेश्चन बन गया यहाँ से। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही हो। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो कि आपके पास साइज को रिप्रेजेंट करता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा साइज तो होगा ही होगा उसका। जैसे मैं कह दूँ कि मेरे पास एक बॉल है, तो बॉल के पास साइज तो है, अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की नीड थोड़ी, तो मास हो गया आपके पास, लेंथ हो गई, ओके, टेम्परेचर हो गया, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की नीड थोड़ी है। मगर वेक्टर में क्या होता है, हमें डायरेक्शन की नीड भी होती है प्लस। ओके, हमें क्या होता है, डायरेक्शन की नीड भी होती है वेक्टर में। ओके, तो जब इसमें डायरेक्शन की नीड है सो हम क्या कहेंगे कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये आपके पास इनकी वैल्यू होगी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है मेरे पास। ओके, एंड इनके जो आपके पास डिस्टेंस है इसको हम मेजर कर सकते हैं ओडोमीटर के साथ। ओके, ओडोमीटर के साथ इसको हम मेजर कर सकते हैं ओडोमीटर के साथ। ओके, या मेजर कर सकते हैं ओडोमीटर के साथ।
इसके यूनिट्स सीजीएस में लिख सकते हैं, ये दोनों के यूनिट बेसिकली सेम ही होंगे, डिस्टेंस है आपके पास, तो इसके यूनिट सेंटीमीटर में हम लिख सकते हैं, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, अगर एसआई में लिखना है, अगर इसको सीजीएस में लिखना है। ओके, तो इसमें सिर्फ इतना ही है आपके पास। ये आपके पास टोटल पाथ होती है, जो आपके पास डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में। ओके, एंड जो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, आपको बता दिया क्यों होता है। देन जो डिस्प्लेसमेंट है, इट में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव और इट में भी जीरो। ओके, एंड ये स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसको ओडोमीटर के साथ, जो भी आपके पास डिस्टेंस होता है उसको हम ओडोमीटर के साथ जो है वो मेजर कर सकते हैं। ओके, चलिए ये तो हो गया। इसके बाद अब जो हमारे पास टर्म आती है वो आती है स्पीड। क्या आती है हमारे पास, स्पीड। अब स्पीड क्या होती है मेरे पास, अब स्पीड भी तो टर्म है मेरे पास एक। स्पीड मेरे पास होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होती है मेरे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसी फॉर्मूले को पता नहीं, जैसे हमारे कॉमन एग्जाम होते हैं, पता नहीं किस तरह से क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस पूछ लिया जाएगा, तो अगर डिस्टेंस निकालना हो तो आपको पता है ये इस साइड चला जाएगा, ये स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस निकालना हो तो कितनी स्पीड है और कितने टाइम तक वो मूव किया है मेरे पास। देन अगर स्पीड निकालनी है तो कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम है। ओके, यूनिट्स यहाँ से बन सकते हैं आपके पास, मीटर पर सेकेंड इनवर्स मेरे पास इसके यहाँ पे यूनिट बन जाएंगे। ओके, देन इसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि जो यूनिट्स आते हैं ये तो मीटर पर सेकंड में होंगे या किलोमीटर पर आवर में होंगे, और किलोमीटर पर आवर सबसे बड़े हैं। ओके, मीटर पर सेकंड हो गया। अगर हम इसको किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में लिखें तो सबसे बड़े यूनिट है, सबसे बड़े यूनिट यही होते हैं। जैसे आप रोड हो गया, गाड़ियाँ हो गई, उसमें किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे मेज़र होता है। ओके, तो अब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर है ये, पर आवर, तो 1 किलोमीटर में कितने होंगे हमारे पास, 1000 क्या होंगे, मीटर मेरे पास होंगे, 1000 मीटर होंगे। अब मेरे पास 60 आवर है, एक आवर में कितने सेकंड्स मेरे पास होंगे, वो ही होगा, यानी एक आवर में 60 मिनट, एक मिनट में 60। ओके, सेकंड मेरे पास होंगे, यही मेरे पास होगा। दिस विल बी इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन 6, 36, 3600 सेकेंड। जब इसको कैंसिल करेंगे हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, 5/18। यानी अगर अपोजिट भी कर सकते हैं, अपोजिट करेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 18/5 लिखूं तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये। ओके, सिर्फ अपोजिट करना है। और ये जो है देखिए यहाँ पे डिस्टेंस यूज कर रहे हैं हम, क्या यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यूज कर रहे हैं तो आपके पास ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और ये जब डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है तो ये भी आपके पास क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है। क्या होती है मेरे पास, ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है। ओके, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। देन इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आती है, इसमें वैसे तो ग्राफ्स भी हैं, लेकिन ग्राफ्स हम बाद में करेंगे, क्योंकि ग्राफ जो है एक अलग टॉपिक है, उसको काफ़ी डिटेल में समझेंगे। ओके, उसको काफ़ी डिटेल में करेंगे, क्योंकि पहले इन सभी चीज़ों को, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया आपके पास, इन सभी चीज़ों को स्टडी कर लेंगे यहाँ पे। ओके, ये मेरे पास हो गया यहाँ पे स्पीड। नेक्स्ट जो मेरे पास यहाँ पे टर्म आती है, अब वो मेरे पास आएगी यहाँ पे, 1 मिनट। नेक्स्ट जो मेरे पास यहाँ पे टर्म आती है, अब आती है एक तो चलिए स्पीड हो गया। अब जो स्पीड है, जैसे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ी हर टाइम सेम हो सकता है वो अप डाउन कर सकती है, वेरी कर सकती है मेरे पास। तो उसकी वैल्यू किस तरह से मेरे पास आएगी, उनको कैसे हम स्टडी करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या होता है, जैसे वेरिएबल स्पीड या एवरेज स्पीड, पता नहीं टैट में कितनी बार क्वेश्चन है कि एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है मेरे पास, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड चलेगी कैसे, कितना चेंज इन डिस्टेंस में आ रहा है,
और कितने वो टाइम इंटरवल में आ रहा है, यही ओके यही होता है। एस के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को, और टाइम को हम रिप्रेजेंट, सॉरी टाइम तो कम ही आता है, हम वेलोसिटी भी होती है हमारे पास, एस को डिस्टेंस, एस जो है वो डिस्टेंस मेरे पास हो जाएगा, एंड जो भी मेरे पास स्पीड होती है, यहाँ पे स्पीड होती है, उसको मैं v के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ, यही करता हूँ मैं, v के साथ जो है स्पीड को रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके सो मेरे पास केस 1 यहाँ पे आता है कि अगर जो मेरे पास डिस्टेंस है इन डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट टाइम, यानी मेरे पास क्या है, एक S1 डिस्टेंस है, एक S2 डिस्टेंस है, और जो मेरे पास टाइम है, ओके यानी डिफरेंट स्पीड, ओके डिस्टेंस डिफरेंट है और आपके पास स्पीड भी डिफरेंट है, यानी V1 और V2 ये डिफरेंट है सारे के सारे मेरे पास। ओके हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला वही होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और हमें पता है कि स्पीड क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकालना हो तो क्या बनेगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही बनेगा मेरे पास, टाइम क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल कितना है मेरे पास, S1 प्लस S2, यही है मेरे पास, और टोटल टाइम होगा T1 अपॉन T2, तो T1 मान लो, तो डिस्टेंस हो गया एंड मेरे पास, सॉरी टाइम हो गया एंड मेरे पास डिस्टेंस हो गया, यही होगा ना मेरे पास। ओके डिस्टेंस होगा और स्पीड होगी। ओके एस को मैंने इसके अकॉर्डिंग मान लिया था, यहाँ पे अभी डिस्टेंस ही मान रहे हैं इसको, तो ये स्पीड है मेरे पास यहाँ पे। ओके स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस को यहाँ पे S1 के साथ डिनोट किया है, और जो मेरे पास स्पीड है उसको V1 के साथ डिनोट किया है, प्लस S2 अपॉन V2। ये मेरे पास एक फार्मूला आता है फॉर V एवरेज के लिए, S1 प्लस S2। ओके अब इसमें एक और केस आता है कि अब जो डिस्टेंस है आपके पास वो कॉमन हो जाता है, यानी ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाती है, यानी जो जितना S1 था, सॉरी जो S1 एंड S2 है वो आपके पास सेम है, यानी अब उन्होंने क्या किया, डिफरेंट वेलोसिटी में सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया। यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस डिफरेंट थे, डिस्टेंस डिफरेंट थे, अब यहाँ पे क्या है, सेम डिस्टेंस हो गया मगर इन डिफरेंट स्पीड के साथ जो वो आपके पास इसको ट्रैवल कर रहा है। तो इसको जब रीअरेंज करते हैं, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जो S1 है वो इक्वल टू हो जाते हैं S2 के, इज इक्वल टू S के बराबर हो जाएगा, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाती है सारी, 1 1 1 ये ऊपर चला जाएगा, देन यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई आपके पास होगा, क्योंकि ये वैल्यू तो S S S S है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी सारी वैल्यू नीचे। ओके जब ये वैल्यू कैंसिल हो जाती है मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला है, अभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली आ गया था टैट में, यहाँ पे मेरे पास बना था 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 बना था ये मेरे पास। ओके एकदम इजी फॉर्मूला है, विजिबिलिटी तो सही है ना, यस विजिबिलिटी सही है। ओके अदरवाइज सम टाइम क्या होता है कि रिकॉर्डिंग करते करते गायब हो जाता है सारा। नेक्स्ट इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है मेरे पास, वेलोसिटी। ओके वेलोसिटी, अब जो वेलोसिटी है वो क्या है, सेम टर्म में हमारे पास तीन चीजें आती हैं, इकट्ठे लिखता हूं, स्पीड हो गया मेरे पास, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया एंड एक्सेलरेशन, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया और एक्सेलरेशन हो गया, साइमल्टेनियसली चलते हैं। स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम मेरे पास आ गया। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है ना, यानी अगर मुझे पता चल गया डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, देन मैं इजी वे में कैलकुलेट कर लूँगा। तो अभी मैं वेलोसिटी के ऊपर आया हूँ। ओके ये क्या होगी मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल, कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना चेंज आ रहा है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स वाई डेल्टा टी, इसको मैं डी एक्स वाई डी टी के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट है ना ये सारी। अब ये हमेशा याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है कि जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट में हमने चीज़ें पढ़ी थी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, सेम यही चीज़ें यहाँ पे चलती है। ये भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है मेरे पास, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और
ये मेरे पास जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ये मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो भी, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे पास यहाँ पे वेरी करती है, तो ये किसी भी तरह पे आपके पास यहाँ पे मोल्ड हो सकता है। ओके, देन इसमें इतना ही है, बाकी इसके यूनिट लिख सकते हो आप, सेम हो जाएंगे आपके पास सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। ये एसआई में हो गए मेरे पास, और ये मेरे पास सीजीएस यूनिट हो गए। ओके, और हमेशा याद रखिए जो आपके पास स्पीड है, रिलेशन है मेरे पास, स्पीड जो है ऑलवेज ग्रेटर होती है या इक्वल होती है किसके, वेलोसिटी के। ये रिलेशन है मेरे पास ऑलवेज। ओके, ये केस आपके पास डिस्टेंस के केस में भी अप्लाई होता है, डिस्टेंस के केस में भी अप्लाई होता है। ओके, यानी डिस्टेंस जो है वो या तो इक्वल होगा या तो ग्रेटर होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। सेम है, दोनों टर्म में सेम हो गई, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। ओके, सेम टर्म है मेरे पास। अब ये तो मेरे पास चलिए हो गया। अब इसमें क्या है कि एवरेज भी तो आ सकता है मुझे निकालने के लिए, कि एवरेज निकालिए, सेम वही फार्मूला चल पड़ेगा जो स्पीड में हम यूज़ करते थे वही। यानी अगर आपको वी एवरेज निकालना है तो आपके पास एक्स डैश माइनस एक्स अपॉन टी डैश माइनस टी। एक्स डैश क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, या आपके पास किसी टाइम में कितना डिस्प्लेस हुआ, यानी जब टाइम टी डैश था तो कितना डिस्प्लेस हुआ, जब टाइम टी हो गया तो आपके पास कितना डिस्प्लेस हुआ। ओके, और देखिए ग्राफ कैसे बनते हैं आपके पास। अगर मैं कहूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो टी को इधर लाइए, वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। ओके, और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो आपको वेलोसिटी भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये सभी चीज़ें हैं, इनको अच्छे से पढ़ेंगे जब हम ओनली ग्राफ को स्टडी करेंगे। चलिए, ये तो हो गया इसका। अब हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है वो है हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ओके, एक्सेलरेशन जो है आपके पास, मैंने वहाँ पे लिखा भी था, वेलोसिटी के साथ वेरी करती है। कितना चेंज आपके पास आ रहा है वेलोसिटी में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, यानी किसी टाइम में कितना चेंज मेरे पास है, तो चेंज इन वेलोसिटी इन पर्टिकुलर टाइम, यही मेरे पास होगा। ओके, यानी चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी लिख देते हैं यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी इन, चेंज इन डेल्टा टी करते हैं अभी, डेल्टा टी, चेंज इन टाइम। ओके, अब वेलोसिटी तो मुझे पता है डी एक्स बाई डी टी होती है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, डी अपॉन डी एक्स टी के साथ होगा, देन वेलोसिटी को मैं डी एक्स बाई डी टी, इस तरह से मेरे पास होता ही है। यानी हमारे पास अगर डबल डिफ्रेंशिएशन करूँ, अगर मैं इसकी डबल डिफ्रेंशिएशन करूँ तो मेरे पास यानी नॉर्मल डी एक्स की डबल डिफ्रेंशिएशन की जाए तो आपके पास एक्सेलरेशन आता है। वेलोसिटी के केस में सिंगल डिफ्रेंशिएशन से मेरे पास आ जाता है। ओके, तो चलिए इतना सा सफिशिएंट है एक्सेलरेशन से, यानी वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करे तो वो एक्सेलरेशन बताता है, और अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करे तो वो अगेन वेलोसिटी बताता है। चेंजेस है आपके पास, किसी भी टर्म के बीच में क्या है आपके पास, चेंजेस है। अब कितने चेंजेस है वो वेरी करेगा टाइम टू टाइम। अब देखिए आपके पास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, अब जब हम फॉर्मूले यूज़ करते हैं, क्योंकि यहीं से आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन से वो यहाँ से ड्राइव हो जाती है। ओके, अब जैसे इनिशियल है, वैसे तो हम ऐसे मान सकते हैं वी डैश माइनस वी अपॉन टी डैश माइनस टी, ऐसे ही चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं कि जो इनिशियल है उसको मानते हैं u, और जो फाइनल है उसको मानते हैं v। इनिशियल वेलोसिटी को मानते हैं v माइनस जो फाइनल वेलोसिटी उसको v, एंड जो इनिशियल है उसको u मानते हैं, और टी डैश माइनस टी a इज इक्वल टू बन गया मेरे पास। ओके, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि जो टाइम है मैं कंसीडर करूँगा, या लेट जो आपके पास टाइम है t डैश, जो आपके पास t डैश है वो आपके पास t के बराबर है। ओके, t के बराबर है, इट मीन्स t इक्वल टू 0 मेरे पास बन गया। ओके, t क्या बन गया मेरे पास, इक्वल टू 0 हो गया, नहीं यहाँ पे नॉर्मल a की वैल्यू रहेगी। सो ये मेरे पास क्या बन गया, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, दिस विल बी इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। एक मेरे पास फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव हो गया।
यहीं से मेरे पास ड्राइव हो जाता है ये, ओके, यहीं से देख लीजिए, यहीं से ये फॉर्मूला आता है। देन नेक्स्ट मेरे पास फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू, इनको ड्राइव नहीं करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर मेरे पास हो गया। देन नेक्स्ट मेरे पास होता है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 मेरे पास होता है। ये 3-4 फार्मूलेज हैं मेरे पास जो कि यहाँ पे होते हैं। तो इन फार्मूलेज में आपके पास कुछ मॉडिफिकेशन होती है, पता नहीं कितने क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से आ जाते हैं। तो चलिए इन फार्मूलेज को भी स्टडी करते हैं, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास कि मैंने इक्वेशंस लिखी 1 2 3, ओके। फर्स्ट थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर हो गया मेरे पास। देन v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as हो गया। s डिस्टेंस है, a एक्सेलरेशन है, u मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, v मेरे पास यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, ओके। ये चलिए इनका बेसिक्स हो गया। अब मेरे पास कंडीशंस आती है अगर कोई फ्रीली फॉल बॉडी है। फ्रीली फॉल बॉडी मीन्स कि वो एकदम फ्रीली मूव कर रही है नीचे, जो कि अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके साथ मूव करिए। जब कोई फ्रीली फॉल बॉडी मेरे पास मूव करेगी तो मेरे पास क्या होगा, जब फ्रीली फॉल बॉडीज मेरे पास मूव करेगी तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ मूव कर रही है, और जो डिस्टेंस होता है वो h मेरे पास हो जाता है। यही तो है, हाइट है ना, उस टाइम हाइट है मेरे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स एक्सेलरेशन है। सो यहाँ पे क्या होता है कि वैल्यू रिप्लेस हो जाती है। फर्स्ट बनता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी बनेगा, यहाँ पे मेरे पास बनता है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर मेरे पास बन जाएगा, एंड यहाँ पे बनेगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh, ओके। ये आ गया फ्रीली फॉल बॉडीज के केस में। अब थर्ड हमारे पास आता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करते हो किसी बिल्डिंग में, ऐसे थर्ड कंडीशन ड्रॉप करते हो, जब ऑब्जेक्ट ड्रॉप होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी। मैंने इसको पकड़ा है, छोड़ूंगा तो एक्सेलरेशन बढ़ने लगेगी, स्टार्टिंग में इसकी 0 है मेरे पास, ओके। अगर इसकी 0 है तो ये मॉडिफाई हो जाएगा अगेन मेरे पास, तो v इज इक्वल टू जी टी मेरे पास हो गया, h इज इक्वल टू, इसके न्यूमेरिकल करेंगे देन आपको ज़्यादा क्लियर होगा बाद में, ओके। जी टी स्क्वेयर मेरे पास बन गया, एंड वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh। यही मेरे पास फॉर्मूले यहाँ पे बनते हैं, ओके। इसको आप इसी तरह से लिख सकते हो, v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2gh। ये फार्मूला पता नहीं कहाँ कहाँ देखा होगा आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये आपके पास। जब आप स्पीड ऑफ फ्लक्स इफ्लक्स निकालते हो इन केस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, सॉरी बर्नौलीज थ्योरम के केस में जब आप निकालोगे अंडर द रूट 2gh, एस्केप वेलोसिटी निकालते हो तो भी आपके पास अगर वहाँ पे r हो जाता है, ओके, h की जगह r हो जाता है तो 2gr हो जाएगा क्योंकि वो रेडियस ऑफ द अर्थ आ जाता है वहाँ पे, ओके। चलिए अभी यहीं तक रहिए। अब यहाँ पे एक और टर्म आते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस यहाँ से निकल जाता है आपके पास, यहाँ से स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब कोई व्हीकल है, कितनी फोर्स लगेगी उसको स्टॉप करने के लिए, कहाँ से निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे। कैसे आएगा, अब देखिए आपके पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर्मूला मान लीजिए ये रहा। अब जब आपके पास कोई व्हीकल है जो कि मूव कर रहा है, ओके, कोई व्हीकल है आपके पास जो कि मूव कर रहा है, अब उसमें क्या हो रहा है, जब उसको ब्रेक लगाएंगे रिटार्डेड फोर्स लगेगी, जो है आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स, वही है जो कि टायर को स्टॉप करेगी, धीरे धीरे उनकी स्पीड को कम करेगी, देन विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन वो रुकने की कोशिश करेगा। जब वो रुकने की कोशिश करेगा तो रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाएगी, यानी एक्सप्रेशन बन गया ये वाला मेरे पास। और इसको रीअरेंज कीजिए तो आपके पास क्या होगा, मुझे तो ये निकालना है, s क्या है, डिस्टेंस है, मुझे तो डिस्टेंस निकालना है ना, तो s इज इक्वल टू, ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, बाकी ये परली तरफ चला जाएगा, माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2a मेरे पास बन गया, ओके। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि मेरे पास क्या है, ये रिटार्डेड फोर्स है, रिटार्डेड यानी अब ऑब्जेक्ट रुक रहा है मेरे पास, ओके। यहाँ पे u था, यहाँ पे था s रहा, नीचे चला गया, आपके पास यू स्क्वेयर अपॉन 2a, ओके हो गया। यहाँ से क्या निष्कर्ष या कंक्लूजन निकलता है कि s जो है वो इन्वर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे पास यू स्क्वेयर के,
यही है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो यू स्क्वायर के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब कोई ऑब्जेक्ट होगा अगर उसकी निकालनी पड़ेगी तो वो अलग होगी, अदरवाइज ये 9.8 मेरे पास आएगी अगर आपको यही कहा है। ओके, मगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो वो अब फॉल तो हो नहीं रहा, तो ये वैल्यू वहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है, तो ए की वैल्यू निकालनी पड़ती है हमें। ओके, तो ये कुछ आपके पास काइनेमेटिक्स से रिगार्डिंग जो है टर्म्स थी हमारे पास, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, बाकी आपके पास इससे रिलेटेड ग्राफ्स आते हैं, तो ग्राफ्स को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे और काफ़ी अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, जो ग्राफ्स होते हैं, तो ग्राफ्स के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, कल या परसों तक वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी। एंड एनसीईआरटी की चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो पब्लिश हो चुकी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लंबी वीडियो है, तो अब आप चीज़ों को अच्छे से वहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, देन इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।